पानी को लेके आए दिन झगड़ा होता है। 3 लेडीज़ हैं जो हमारे ऊपर हमेशा झगड़ा करती हैं, बोलती हैं। उसका आदमी भी धमकी दे रहा था कि मैं तोड़ दूंगा, हमारे कहने से चलना पड़ेगा हमेशा। मेरे पास पानी नहीं मिला, तुम लोग नहीं भरी तो मैं भी नहीं भरी। तो उसकी औरत ने हाथ उठाया, उसका आदमी भी आया, घर में से लोहे का चीज़ निकाला और उससे मेरे को वार किया। रेखा यादव, किरण यादव, गुड्डी यादव, उसका आदमी अजय यादव का आदमी आके पीछे से मेरे पहले भाई के गर्दन पे मारा। भाई को बचाने गया तब तक उसने मेरी मम्मी को सर पे मार दिया था। छोटा लड़का बचाने आया, उसको भी धक्का मारा, उसके भी हाथ में लग गए हैं, सर में लग गए हैं, छिल गया है। उसको चोट नहीं आया, बस छिल गया है, हाथ में लग गया है। पानी को लेकर महिला और युवक पर जानलेवा हमला। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ वसई के हवाई पाड़ा इलाके में। आखिरकार ये पूरा विषय है क्या, हम महिला से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे। आंटी, क्या है पूरा विषय? ये पूरा विषय ये है कि पानी को लेके आए दिन झगड़ा होता है, बहस हुआ है, कितने बार हुआ है। ये 3 लेडीज़ हैं जो हमारे ऊपर हमेशा झगड़ा करती हैं, बोलती हैं। तो उस दिन पानी आया नहीं, कम आया। उस दिन किस दिन? ये बवाल कब हुआ? तारीख क्या थी? 10 तारीख के रात को। कितने बजे? 8 साढ़े 8 बजे के करीब। ठीक है। तो उस दिन बहस हुआ, झगड़ा हुआ। हम लोग खाना बना रहे थे, पानी आया था, तो वो लोग आके दरवाजे पे बोलने लगी, गाली गलौज करने लगी। तो बहस होते होते लेडीज़ में हुआ था। उसका आदमी भी धमकी दे रहा था कि मैं तोड़ दूंगा, ये करूंगा। ये गली का सोसाइटी का अध्यक्ष है उसका आदमी। तो बोलता है कि हमको ये सब नहीं, हमारे कहने से चलना पड़ेगा हमेशा। अच्छा। आए दिन धमकी देता है। हम लोग झगड़ा, कितने बार बहस हुआ, झगड़ा हुआ, लेकिन ये हमेशा धमकी देता है। तो बोलता है कि मेरे अगर पानी नहीं मिलेगा, इसके लिए तीनों लेडीज़ जो हैं रिश्तेदार में हैं, तीनों जुट के हमेशा झगड़ा करती हैं। मैं अकेले हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास पानी नहीं मिला, तुम लोग नहीं भरी तो मैं भी नहीं भरी। तो उसकी औरत ने हाथ उठाया, तो उसका आदमी भी घर में आके, तीनों लेडीज़ मिलके, उसका आदमी भी आया, घर में से लोहे का चीज़ निकाला और उससे मेरे को वार किया। उसके बाद ज़रा हाथापाई भी ज़्यादा नहीं हुआ लेडीज़ में, लेकिन उस आदमी ने मारा। मैं बेहोश हो गई। मैं लड़के बचाने गए तो उसको भी सर में मार दिया। मतलब आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गली के अध्यक्ष होने का जो फायदा है, उसके आड़ में यहाँ पर साफ तौर पर ये गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। आए दिन गली में पानी को लेकर झगड़ा होता रहता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कभी आप पहले भरते हो, कभी वो पहले भरते। सही कह रही हो? हाँ जी। तो उस दिन आपका नंबर था, आप पानी भरने गए और पानी उतने में चला गया पानी। तो इसी बात का गुस्सा आया? इसी बात का गुस्सा आया कि इन्होंने पानी भर लिया पूरा 2.5 घंटा पानी भरने का। मैं बोली कि मेरे पास कहाँ जगह है, मेरा भी पानी नहीं भरा, देख लो ऐसे ही सब फैला हुआ है। तो बोलती है वो हम क्या करें, तुम्हारे टाइम पानी था, हमारे टाइम नहीं है, तो हम क्या करें। ये जो व्यक्ति है जिसने आप पर और आपके बेटे पर हमला किया और जो बाकी 3 महिलाएं, उनका नाम क्या है? रेखा यादव, किरण यादव, गुड्डी यादव, उसका नाम निशा नाम है, गुड्डी सब बोलते हैं। उसका आदमी अजय यादव। तो मतलब महिलाओं के ये इस झगड़े में वो अचानक से आए और आपको किस चीज से हमला किया? लोहे के, उससे ओखली कूटने वाला होता है ना, उससे लोहे से सिलबट्टे से मार दिया। और इस पूरे जब झगड़ा चल रहा था, आपके परिवार के कौन लोग उस वक्त उपस्थित थे? मेरे 2 लड़के थे। मेरे लड़के थे वहाँ पे खड़े थे। जब वो चिल्ला रहा था तो मैं लड़के बोले कि अंकल ऐसे धमकी हमेशा क्यों दे रहे हो। तो लेडीज़ के साथ में बहस हुआ, झगड़ा हो गया। तो मेरे लड़के बचाने गए, छुड़ाने गए, तो इसके भी सर में मार दिया। इस वक्त गली में किसी ने आपका बचाव करने की कोशिश की? किसी ने नहीं किया गली में बचाव, किसी ने नहीं किया। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? उस वक्त यही पानी के लेके बहस हो रहा था। तो मेरी मम्मी उनसे बहस हो रहा था, तो उन लोगों ने हाथापाई किया। तो मेरा भाई उनको मम्मी के पास गया छुड़ाने के लिए। तो पीछे से वो उनका आदमी आके पीछे से मेरे पहले भाई के गर्दन पे मारा। तो मैं मेरे भाई को बचाने गया तब तक उसने मेरी मम्मी को सर पे मार दिया था। तो मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी। तब तक मैं उसको पीछे खींचा, तब तक उसने मेरे सर पे मारा। तो और मैं नीचे गिर गया था। तो तब तक मेरे भाई ने उसको ढकेला। अच्छा। तो उसने मेरे उंगली पे काट लिया, उंगली पे काटा। तो फिर उसके बाद मैं भी बेहोश हो गया था। तो मेरे को लेके हॉस्पिटल गए। तो फिर वो अंदर छुप के बैठ गया था। फिर उसके बाद उसने निकला नहीं। फिर हम लोग नागिन दास हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हम बैठे थे, तो वहाँ पे हम लोग लेट गए। तो इन लोग पुलिस स्टेशन पहले ही चले गए थे, इनके सब
और जो तीनों लेडीज़ थी, हम लोग जब पुलिस स्टेशन गए 10 बजे का गए हम लोग को 3 बजे तक FIR करवाया। 3 बजे तक हम लोग को वहाँ पे बैठा के रखा। FIR नहीं कर रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बता रहे थे। फिर जब वहाँ से आए तो ये तीनों लेडीज़ के जो दो लेडीज़ हैं उनके एक लेडीज़ का आदमी आके गाली गलौज कर रहा था और जो जिसने मारा था उसका भाई आके वो भी गाली गलौज कर रहा था। मतलब साफ तौर पर ये यहाँ पर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ रोज हमेशा का है इन लोग का, पानी के लेके हमेशा इन लोग का गुंडागर्दी रहता है, दादागिरी चलती रहती है। हाँ। आप कुछ कह रही थी इस पूरे विषय पर? वही कह रही थी कि मेरा छोटा लड़का बचाने आया, उसको भी धक्का मारा, उसके भी हाथ में लग गए हैं, सर में लग गए हैं, छिल गया है। उसको चोट नहीं आया, बस छिल गया है, हाथ में लग गया है। और बड़े वाले को मारा, मेरे को मारा। ये पूरा विषय तो हम यहाँ पर जान चुके हैं कि क्या कुछ परिस्थिति थी, इनके साथ क्या कुछ घटना घटी। हम इनके पड़ोसी से भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे विषय पर जब वो उपस्थित थे तो क्या कुछ हुआ था। क्या कहेंगे आंटी, कैसे हालात थे उस वक्त में? नहीं, हालात तो बहुत बुरा था लड़का का। मैं देखी, मैं रोड पे रहती हूँ, पानी भर रही थी, मैं भी पाइप बटोर रही थी। तो लड़का का खून जब देखी एकदम लथपथ हुआ था, तो मैं अपना दुपट्टा खींच के उसके सिर पे बांध दी। मैं बोली कोई लेके जाओ ना गाड़ी पे। फिर उनको लेके गए गाड़ी पे। फिर जब तक ये निकली तो हम लोग रोड पे रहते हैं, तो उनको देखी तो उनका भी सर फटा ही था, तो उनके साथ मैं हॉस्पिटल गई थी। जिस तरीके से इनकी दादागिरी और गुंडागर्दी और मारपीट इन्होंने यहाँ पर की, यही साफ तौर पर झलकाती है कि उनका व्यवहार पूरे इलाके में किस प्रकार है। ये जो हालात आपके साथ हुआ उसके बाद में आपने पूरा जब कार्रवाई वगैरह की तो पुलिस प्रशासन से कितनी सहायता मिली आपको? कुछ नहीं मिला, पुलिस वालों से कुछ नहीं मिला। वो पुलिस वालों के पास मैं गई अगले दिन, तो बोलते हैं कि हम आपके कहने से अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। पुलिस वाले सीधा ऐसा बोलते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन इस पूरे विषय पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। आपकी मांग क्या है फिलहाल, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, कुछ इंसाफ मिले मुझे। लगातार इस हालात के बाद में वो आपको धमकी वगैरह दे रहे हैं, गली में आ रहे हैं, कुछ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जो आपसे सहा नहीं जा रहा? अभी तक तो अभी धमकी नहीं दिए हैं, मारपीट होने के बाद धमकी नहीं दिए हैं। पहले आए दिन धमकी देते थे। पर अभी आपको डर इस बात का है कि इस हादसे के बाद में भी ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, बराबर। हाँ। आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, आपकी क्या मांग है? कि यही हम चाहते हैं कि हम आगे चल के कुछ भी हो तो हमें सेफ्टी मिले। पुलिस हमें ये लिख के या फिर लेटर में कुछ दे कि आगे कुछ होता है तो जिम्मेदारी उठाए इस बात की कि आगे आपके साथ कुछ ना हो। हाँ। साफ तौर पर आप यहाँ पर पीड़ित परिवार की बातचीत सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर। इन्हें पुलिस प्रशासन से साफ तौर पर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सरेआम गली में इन्हें मार सकता है, इन पर हमला कर सकता है और खुद पहले पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपने जो विषय है उसको साफ कर सकता है, तो ये आगे और भी कुछ कर सकता है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विषय पर पुलिस प्रशासन इनकी क्या कुछ सहायता करती नजर आती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।